हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बिल्डिंग की इमेज बनती है जहां बहुत सारे डॉक्टर और उनसे कई गुना पेशेंट दिखते हैं। हॉस्पिटल में भले ही कितने लोग मरते हों, मगर हमारी तबीयत खराब होने पर हम हमेशा हॉस्पिटल की तरफ एक विश्वास के साथ भागते हैं और ठीक होने का भरोसा रखते हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए भूतिया जगह बन सकता है, यह कोई नहीं सोच सकता। माधवनगर के एक हॉस्पिटल की कहानी है। रजत अभी एक नया डॉक्टर है और उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। प्रशांत और अमरप्रीत रजत के कलीग हैं। आज रजत, प्रशांत और अमरप्रीत तीनों ही नाइट ड्यूटी पर हैं। हॉस्पिटल में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि ऑपरेशन थिएटर के आईसीयू वार्ड नंबर 302 में साल 1990 में एक ऑपरेशन के दौरान एक नए डॉक्टर ने गलती से एक पेशेंट को एनेस्थीसिया ज़्यादा डोज में दे दिया और ऑपरेशन के सफल हो जाने के बाद भी वो पेशेंट कभी उठ नहीं पाया। मगर सुनने में ये है कि वो बेहोशी की हालत में ऐसा चिल्लाया था कि आज भी वो आवाज़ आईसीयू वार्ड नंबर 302 से आती है। और बाद में उसी रूम में उसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। तब से रूम नंबर 302 हमेशा बंद रहने लगा। रजत भले ही नया डॉक्टर हो, मगर वो लोगों को बहुत जल्दी अपने इन्फ्लुएंस में करना जानता था। तो उसने अपने से सीनियर डॉक्टर अमरप्रीत और प्रशांत को मना लिया हॉस्पिटल के उस रूम नंबर 302 में जाने के लिए। प्रशांत भले ही डरपोक था, मगर सीनियर होने की वजह से वो अपना डर शो नहीं कर पा रहा था। जब वो तीनों वार्ड नंबर 302 के उस आईसीयू के रूम के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है और थोड़ी देर के लिए उन सबको दिखना बंद हो जाता है। अमरप्रीत कहता है, रजत, एज अ सीनियर डॉक्टर मैं कहता हूँ अब चलते हैं। मगर रजत कहता है, सर डर गए क्या? उसके बाद अमरप्रीत कुछ नहीं बोल पाता और रजत के पीछे पीछे चलने लगता है। उस आईसीयू रूम को खोलने पर उनको आवाज़ आती है, पर अंदर बहुत अंधेरा होता है। प्रशांत आगे बढ़ता है, तभी उसकी पैर से कुछ चीज़ टकरा जाती है। आवाज़ उसकी एकदम कांच के बोतल की तरह होती है। प्रशांत डर से पीछे होता है, तभी वह दीवार से टकराता है और रूम की सारी लाइटें जल जाती हैं। और तभी अमरप्रीत की नज़र रूम के फ़ैन पर पड़ती है और वो देखता है उस फैन पर उसी डॉक्टर की लाश टंगी है। अमरप्रीत चिल्लाता है। तभी प्रशांत वार्ड की गैलरी में भाग जाता है। रजत को तब तक कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आता, रूम का दरवाज़ा खुलने बंद होने लगा अपने आप। तेज़ रोशनी हो गई। अचानक रजत की नज़र एक मिरर पर पड़ी और उसने उसी डॉक्टर को देखा और अचानक उसका चेहरा रजत जैसा होने लगा। तभी रजत भी वार्ड की गैलरी की तरफ भागा। अगली सुबह रजत और अमरप्रीत की आंखें हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुलती हैं और उनके कानों में बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। तभी वह तीसरे बिस्तर के आसपास सीनियर्स की भीड़ देखते हैं। वह दोनों खड़े हो जाते हैं और तीसरे बिस्तर की तरफ जाते हैं और जो वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रशांत, जिसकी पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी और उसके पूरे बॉडी पर जगह जगह इंजेक्शन के निशान थे। और तभी प्रशांत की जेब से एक बोतल निकलकर रजत के पाँव के पास लुढ़कती हुई आती है। बोतल उठा के देखने पर उस पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एनेस्थीसिया और उसके नीचे कुछ छोटे शब्दों में और भी लिखा हुआ था। गौर से पढ़ने पर रजत वो पढ़ता है कि अब
तुम्हारी बारी है। तभी तेज रोशनी आती है और रजत फिर से बेहोश हो जाता है। ये एक काल्पनिक कहानी है। अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें।